हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग जगह जो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो चलो देखते हैं कौन सी जगह है, गैस करना। भीड़ देखो, ऐसा हो रहा है जैसे रेलवे स्टेशन हो। नहीं गाइस, रात के बज रहे हैं 12:30, पर अब भीड़ देखो एकदम फुल है। गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट पे, और आज हम जा रहे हैं कोई स्पेशल जगह। बताओ तुम। जो हम नहीं बताएंगे कब बताओगे तुम? पहुंचने के बाद। हैं? पहुंचने की बात कैसे बताओगे? रास्ते में बताना ही पड़ेगा। गाइस फाइनली आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। अब हमारी फ़्लाइट है एयर इंडिया की, जाते हैं एयर इंडिया के काउंटर पे और करते हैं चेक इन। गाइस तो फाइनली इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक करके पहुंच गए हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री पे। टाइम देखो आप, हो रहा है 2 बजने वाले हैं और हमारे यहाँ बोर्डिंग टाइम ही है 2:25 का। तो अब देखते हैं लॉन्च में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, टाइम तो बहुत कम है। हेलो। सो गाइस फाइनली बैठे हैं प्लेन में और अब हम जा रहे हैं AI2147 जो कि है बाली। बाली जा रहे हो, बता दो। तो हम जा रहे हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में। ये न्यूली लॉन्च हुई है दिसंबर में, पर वही है 3 सीट लेआउट है। इसमें बहुत ज़्यादा लेग स्पेस भी नहीं है, पर ठीक है, स्क्रीन है कम से कम। गाइस तो फाइनली पहुंच गए हैं बाली, और ये है बाली का एयरपोर्ट। तो गाइस हम जा रहे हैं अब इमिग्रेशन की तरफ, और आते ही लॉल हो चुका है मेरे साथ। तो मैंने ई सिम ले लिया था ऑलरेडी डेटा वाला, पर चल नहीं रहा है अभी, इमरजेंसी कॉल नहीं आ रहा है उसमें। और गीतांजलि का भी सेम से ही लिया था, उसका तो चल रहा है। पता नहीं क्या इशू है, देखते हैं क्या बनता है। अब मैंने सारी ऐप वैप सब मैंने अपने फ़ोन में डाली हुई थी, ग्रैब और वो जैक वगैरह। अब इसके में डलवानी पड़ेगी पहले, लेने से पहले। देखते हैं क्या बनता है, कितनी लाइन है इमिग्रेशन पे। हमने तो ई वीज़ा लिया हुआ है ऑलरेडी, कुछ 2700 पे करके। यहाँ देखते हैं कितना पे करना पड़ता है अगर आप यहाँ से लेते हो आने के बाद में, और कितनी लाइन है, क्या फ़र्क पड़ता है। गाइस देखो, गुस्से ही कुछ खतरनाक सा बना हुआ है। हमारी फोटो है। ये देखो, न्यू लॉन्च हुआ है क्या ये एयरपोर्ट? खाली है गाइस एयरपोर्ट एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे अभी खुला ही है। काफ़ी कम भीड़ है इधर। गाइस अब यहाँ पे जिसको आके वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ से लेना है, उसकी पेमेंट करने के लिए इधर जाना पड़ेगा। और ई वीज़ा का ये स्ट्रेट दिखा रहा है, ई वीज़ा और ई वॉय। तो हमारे पास तो ई वीज़ा और ई वॉय है। तो हम चलते हैं। और हम सही टाइम पे आ गए हैं एक्चुअली, तो शायद ना इसलिए खाली है, और भी फ्लाइट सही नहीं। ये आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी अगर वीज़ा लेना है। जो हम ऑलरेडी करके आए हैं। तो नाउ वी हैव टू गो टू इमिग्रेशन। यस गाइस, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं ज़्यादा ई वीज़ा कराने का। लाइन तो फिर यहाँ पे इतनी बड़ी है, ये इतने लोग खड़े हैं। अब यहाँ तो लग जाएगा आधा एक घंटा कम से कम। तो कोई बेनिफिट है नहीं इस वक्त, और वो भी लाइन खाली पड़ी है यहाँ पे लेने का। गाइस आपका भी अगर ई पासपोर्ट है चिप वाला, जो आजकल इंडिया में नए इशू होने लग गए हैं, तो आपके पास ई वीज़ा हो तो फिर आप डायरेक्टली बिना किसी लाइन के यहाँ पे अपना स्कैन करके जा सकते हो। पर अगर आपके पास नहीं है और ई वीज़ा ही लिया हुआ है, या यहाँ से भी लोगे, फिर तो बड़ी लंबी लाइन है। ऑलरेडी 15-20 मिनट हो चुके हैं, अभी भी है लाइन। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ई वीज़ा लेने का ज़्यादा। तो गाइस फाइनली अब इमिग्रेशन से बाहर आ गए, और बैगेज तो इतनी देर हो चुकी थी कि सब यहीं रखा हुआ है। और 1.5 आवर लग गया इमिग्रेशन में, बहुत भीड़ थी। और अब हमारे पास तो इतनी भीड़ हो गई है कि कम से कम लोगों को 2-3 घंटे लगेंगे। तो पुअर सर्विस है, बस 3 बंदे बिठा रखे हैं और इतने लोग हैं, पता नहीं
सही नहीं है सर्विस। सब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इतनी देर की फ़्लाइट, पहले तो 8 आवर्स से ज़्यादा हो गए बैठे बैठे, और उसके बाद फिर यहाँ खड़े रहो इतनी देर। चलो अब चलते हैं होटल, देखते हैं, ग्रैब ढूंढते हैं पहले तो। गाइस ऐसे ही बताता रहता है ग्रैब का काउंटर कहाँ पे है, वहाँ से आपको कैब लेनी होगी, तो वही ढूंढ रहे हैं हम भी। पजल होती है ये, हर जगह पजल करनी पड़ती है। पहुँच जाते हैं पहले, सही से देखते हैं। सामने लग रहा है ये पॉइंट है गाइस जहाँ से ग्रैब की कैब मिलती है। ग्रैब लॉन्च बना हुआ है और यहीं पर ही गाड़ी आएगी। बुक करा दी है, इस पे दिख जाता है नंबर वगैरह, आ रहा है ड्राइवर अभी। और आप भी आओगे तो ग्रैब पास ले लेना पहले, कुछ 60 रुपीज़ कुछ का ही होता है, तो उससे बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। अब जैसे एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो मेरे को मिल गया है। भाई वेदर तो अभी बारिश तो नहीं हो रही, पर ह्यूमिडिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। टेम्परेचर अभी 30 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। बड़ी कार वो ब्लैक वाली है, देखना क्या कार आई है। बढ़िया कार आ गई। इसमें तो सामान भी आ जाएगा आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। गाइस देखो SUV आई है भाई की, हाँ वो भी ब्लैक SUV। चलो so that we don't miss safari. यस चलो भाई, आपका देखो कितनी बड़ी कार में बैठ गई और डिजिटल कैमरा लगाया हुआ है, डिजी कैम, मस्त एकदम। और यहाँ पे भी शीशे ब्लैक ही रहते हैं। गाइस तो फाइनली पहुंच गए होटल में अपने। हम लोग रुके सेमिनियाक में, और होटल का नाम है तिजली होटल। तो दिखाते हैं आपको रूम टूर वगैरह। पहुंच गए, काफ़ी ट्रैफिक है। 5th फ्लोर पर रूम है हमारा, टॉप फ्लोर है ये, 533 है इस साइड में। गाइस तो ये पहुंच गए हम अपने रूम में। बढ़िया सा रूम है, सिंपल सा है और स्लीक है। यहाँ पे देखो खतरनाक से ईगल रखा हुआ है, टीवी है, बालकनी भी है। ये स्विमिंग पूल है इधर, जो भी बहुत ही हाँ नॉर्मल सही है। पानी जिसमें बहुत गंदा सा लगता है। अब देखो ग्रीनरी कितनी है गाइस। ये वॉशरूम है गाइस। गाइस तो फाइनली अब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके रेडी हो गए, क्योंकि फ़्लाइट में तो सोने को मिला ही नहीं बिल्कुल भी, हाल ख़राब हो गया था वहाँ तो अब सो गए थे आके। फिर अब टाइम हो रहा है यहाँ के हिसाब से 8:30, तो अब चलते हैं किसी क्लब व्लब में, थोड़ा देख के आते हैं कैसा नाइट का माहौल है। वैसे तो मंडे है आज, देखते हैं मंडे को यहाँ पे क्या ही होता होगा, डेड सीन होगा या बढ़िया सीन होगा। चलते हैं, ग्रैब करते हैं अपनी, यहाँ से पास में ही है। वैसे तो 15 मिनट्स ही दिखा रहा है, पर वही कार से दिखा रहा है, वॉक लाइक तो नहीं है। अभी बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो चलो देखते हैं कैसा है। सोचा है मैक्सिकोला जाएंगे, बहुत नाम सुना है, मोटल मैक्सिकोला। चलो गाइस ये आउटफिट आज का, जा रहे हैं अब, आ गई है अपनी ग्रैब। चलो चलो पतले पतले रास्ते हैं यहाँ पे, एक एक गाड़ी की लाई की गाड़ी रास्ते हैं। This is the shortest way. That's why they are taking us on this way. Maybe.
वेट करी है होटल जाने के लिए वापस। बारिश हो रही है बहुत, आने वाली होगी गाड़ी। ऐसे हमारा डे 1 ख़त्म हुआ बाली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड व्लॉग। बाय बाय।